टॉपिक है वो है स्विचिंग और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर। सबसे पहला जो हमारा ग्राफ बना है वो गेट करंट वर्सेस टाइम, दूसरा एनोड करंट वर्सेस टाइम एंड एनोड वोल्टेज वर्सेस टाइम। तो हम जो अब डिस्क्राइब करेंगे तो हम स्टार्टिंग करते हैं एनोड करंट और इसके सारे टाइम कंपोनेंट से। तो सबसे पहला जो हमारा आ रहा है वो है टी, इसको क्या बोलते हैं, डिले टाइम। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। जो डिले टाइम होता है, इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो एरिया देखना है और उसके अकॉर्डिंग खुद अपनी डेफिनेशन बन जाएगी। इस टाइम पे जो एनोड करंट है 0 से 0.1 टाइम्स ऑफ आई ए जा रहा है या आई एम जा रहा है, तो 0 से 0.1 टाइम ऑफ आई एम जा रहा है, तो ये लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें सीधे देखिए तो क्या हो रहा है, जो आई जी है गेट करंट 0 से 0.9 टाइम्स ऑफ आई जी या 90% ऑफ आई जी पे रीच कर गया है। तो अब हम डिले करंट सबसे पहले लिखते हैं। सो डिले करंट, डिले टाइम, सॉरी, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम एट विच, इस टाइम पे क्या हो रहा है हमारा, हमने अभी तुरंत देखा कि आई जी इंस्टेंटली रीचेस कितना वैल्यू, 90% ऑफ आई जी एंड आई एम इंस्टेंटली रीचेस टू 0.1 और 10% ऑफ आई एम। ओके, अब हमारा सेकंड देखते हैं। आई जी के जस्ट नेक्स्ट क्या है, टी आर, दैट मीन्स राइज टाइम। राइज टाइम में फिर कुछ नहीं करना, आपको देखना है। ठीक है, राइज टाइम में क्या हुआ कि 0.1 आई एम से 0.9 आई एम पहुँच गया और इस टाइम पे कुछ है नहीं तो इसको डिस्क्राइब करना नहीं है। तो राइज टाइम इज, सो राइज टाइम, इट इज़ द टाइम टेकन बाई दी, कि कौन टाइम ले रहा है देखते हैं। ये देखिए, टाइम टेकन बाई आई ए, क्योंकि राइज टाइम किस पे है, आई ए पे। तो टाइम टेकन बाई आई ए टू रीच, कहाँ से चेंज हुआ है देखिए, आई ए है, ये टी आर है, 0.1 to 90% ऑफ रीचेज फ्रॉम 0.1 और 10% ऑफ आई एम टू 90% ऑफ आई एम, दैट्स ऑल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, टी एस। सो जो टी एस है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड टाइम। फिर से आप देखिए स्प्रेड टाइम में क्या हो रहा है, ये जो 90% ऑफ आई एम था वो कहाँ पहुँच गया, आई एम को रीच कर गया। और इस टाइम पे देखिए ये एक पैरेलल गैप है, इस गैप को बोलते हैं कंडक्शन ड्रॉप, ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज वी ए रिड्यूसेस टू ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप। लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। राइज टाइम के लिए टी आर, डिले टाइम के लिए टी डी और टी एस इज फॉर स्प्रेड टाइम। सो ये क्या है, टाइम टेकन बाय एनोड करंट, और इट इज द टाइम एट विच, और टाइम एट विच एनोड करंट आई ए रीचेज टू जी आई एम, ये आई ए नहीं होगा, एनोड करंट रीचेज, हाँ आर एन करंट रीचेज फ्रॉम, कहाँ से देखिए स्प्रेड करंट कहाँ से, 0.9% ऑफ आई एम टू आई एम। ओके, और इसमें क्या है, वोल्टेज और एनोड वोल्टेज डिक्रीजेस टू ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप। देखिए ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप क्या मतलब, अगर आप यहाँ देखें तो स्टिल अभी इतनी वैल्यू पैरेलल में बची है, तो इस वैल्यू को, ये जो चेंज है यहाँ से यहाँ, इसको हम ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप बोलते हैं। तो इस टाइम पे देखिए यहाँ पर आए हैं तो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गई। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये थोड़ा यहाँ तक बन जाएगा ऐसे देखिए, तो ये डिक्रीज़ हुई है। क्या हो रहा है कि हमारा वैल्यू वी ए जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ तक, इस डिक्रीज़ को क्या बोलते हैं, कंडक्शन ड्रॉप। तो हमारा ऑन स्टेट कंडक्शन ड्रॉप हो गया है। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाले पैरामीटर से डील करेंगे। सबसे पहले ये क्या है, टी आर आर।
TRR इसमें क्या है, T2 T3 और फिर यहाँ छोटा सा क्या है, TGR। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, TQ। देखिए पूरे को TQ बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। TRR इज रिवर्स रिकवरी टाइम और TGR इज रिवर्स गेट रिवर्स टाइम। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ एनोड करंट चला, मैक्सिमम पहुँचा। अब यहाँ क्या हो रहा है, एनोड करंट ज़ीरो हो गया है। अगर एनोड करंट ज़ीरो हो गया है तो अब स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन कंडक्शन कब तक चल रहा है, यहाँ TGR तक कंडक्शन स्टिल चल रहा है। करंट फ्लो हो गया, अब करंट IA जो है कम बंद हो गया, तो कंडक्शन स्टॉप होना चाहिए, बट यहाँ पर स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ दिस TRR and TGR, which is also collectively termed as डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम डिवाइस टर्न ऑफ टाइम पढ़ लेते हैं, TQ। उससे पहले हम एक काम करते हैं, TRR पढ़ते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है, एज IA डिक्रीजेस टू ज़ीरो टिल देन कंडक्शन कॉन्टिन्यूज। कंडक्शन क्या है, कंटिन्यूज एज द रिवर्स current flows in opposite direction। अभी इसको बहुत हाईलाइट करके रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विथ सेम स्लोप, विथ सेम स्लोप। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखते हैं, ये इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन अब रिवर्स करंट जब आया इसका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जो स्लोप है वो सेम है। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, हमारे रिवर्स रिकवरी टाइम में करंट तो है यहाँ IF ज़ीरो हो गया, लेकिन कंडक्टिविटी स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द रिवर्स करंट, और रिवर्स करंट विच फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव अ सेम स्लोप। अब हम इसका रीजन देखते हैं क्या है। सो दिस इज due to the excessive charge carriers present in J1 and J3 junctions। अब हम इसको बना के दिखाते हैं। थायरिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 4 टर्मिनल विथ 4 लेयर एंड 3 टर्मिनल, आई एम सॉरी। तो यहाँ P इनर लेयर से देखिए P प्लस N माइनस P और N प्लस होता है। एनोड टू कैथोड फॉरवर्ड बायस देता है, और ये गेट टर्मिनल जिसको कंट्रोल टर्मिनल भी बोलते हैं। अब हमारा क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि रिवर्स रिकवरी में तो हो गया, लेकिन ये तो फॉरवर्ड बायस है। इस टाइम पे यहाँ J1 जंक्शन डिफरेंट सबस्ट्रेट पे देख रहे हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो J1 J2 J3, तो इस टाइम में एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स फ्लो गए, एक्सेसिव चार्ज अकोमुलेट हो गए। तो ये एक्सेसिव चार्ज इसमें मेजॉरिटी अपनी स्ट्रेंथ को अकोमुलेट कर लेते हैं और फिर ये सर्किट को पूरा कंप्लीट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स विच इज प्रेजेंट इन J1 एंड J3 जंक्शंस। सो फिर हमने क्या देखा कि J1 J3 पे जंक्शन है, तो अब जो हमारा रिवर्स करंट है फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये रिवर्स करंट किसके कारण है, ये एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स इन J1 एंड J2, बट दिस ड्यू टू दिस रिवर्स करंट, ये तो रिवर्स करंट है, तो वो क्या करता है, स्वीप्स द एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स। अब हमारा क्या कर रहा है, एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स को स्वीप करते जा रहा है। अब रिवर्स डायरेक्शन में है, तो रिवर्स डायरेक्शन में धीरे धीरे जब ये फ्लो हो रहा है तो सारे चार्ज कैरियर स्वीप्स अप हो जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, उसके साथ रिकॉम्बिनेशन होते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे इसमें क्या हो रहा है, फ़र्क देखिए, T2 से T3 करंट ड्रॉप हो गया है। सो करंट ड्रॉप्स फ्रॉम T2 to T3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, TGR। यहाँ तक तो हो गया, हमने रिवर्स रिकवरी टाइम दे दिया। अब देखते हैं TGR, रिवर्स गेट करंट। सो जो ये रिवर्स गेट करंट है, इट इज़ ड्यू टू द स्टोर्ड एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स across the junction।
देखिए गेट टर्मिनल के अक्रॉस भी कुछ जो जंक्शंस हैं, जो गेट टर्मिनल के अक्रॉस जो जंक्शन है उस पर भी एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स अकोमोडेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, रिवर्स गेट करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। तो हमारा क्या देखा हमने कि रिवर्स रिकवरी करंट है, तो रिवर्स गेट करंट में होता है कि स्टोर्ड एक्सेसिव चार्ज अक्रॉस द गेट जंक्शन एंड व्हेन रिवर्स voltage is applied, all the charge carriers gets recombined। जब हमने इसमें रिवर्स वोल्टेज दिया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव होगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर सारे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। जब तक ये रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यू होता है टिल एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स recombined and become current becomes zero, then it is delay, जो हमारा ये क्या है, डिले टाइम, डिले टर्न्स ऑफ टाइम। जब तक ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, जब हम रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं, जब तक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये हमारा गेट टर्मिनल है। गेट टर्मिनल पे रिवर्स वोल्टेज दिए सारे रिकॉम्बिनेशन होते रहे, जब तक ये रिकॉम्बिनेशन होता है एक्सेसिव चार्ज करियर ज़ीरो पे नहीं आ जाए तब तक हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जब ये कंटिन्यू होकर ज़ीरो हो गया तब हमारा एक्चुअल में जो है जो हमारा थायरिस्टर है वो बंद होगा। और जो ये सारा प्रोसेस जो है हमारा रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करने का, या यहाँ जब रिवर्स वोल्टेज हम लोग लगा रहे हैं, कि जो सारा प्रोसेस है वो एक एक्सटर्नल सर्किट के कारण होता है जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। सो जो ये कम्यूटेशन सर्किट है वो क्या करता है, रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करता है फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्सेसिव चार्ज कैरियर, all the excessive charge carriers। और क्या करते हैं, it takes or drops the anode current to holding value। और जो ये जो एनोड करंट है उसकी होल्डिंग वैल्यू पे लेके जाता है। ये होल्डिंग वैल्यू वो वैल्यू जिस पे जो हमारा थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाए, सो ये ड्रॉप ले जाता है या बिलो द एनोड होल्डिंग वैल्यू। नेक्स्ट है डिले टर्न ऑफ। सो डिले टर्न ऑफ टाइम है वो टाइम है टाइम टिल ऑल द एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइंस। सो इस प्रोसेस में सारे चार्ज कैरियर्स जो है रिकम्बाइन हो चुके हैं। सो अब हमारा आगे है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इस टाइम में क्या हो रहा है, जितने टाइम तक हमारा रिकॉम्बिनेशन सर्किट रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करता है उतने टाइम को हम बोलते हैं रिवर्स टर्न ऑफ टाइम। और जो टी क्यू है, टी क्यू हमारा क्या है, डिले टर्न ऑफ टाइम। तो टी क्यू क्या है, टी आर आर प्लस टी जी आर, इसका सम। हम इससे भी देख सकते हैं, देखिए टी क्यू क्या है, डिले टर्न ऑफ टाइम विच इज समेशन ऑफ टी आर आर प्लस टी जी आर। और जो टी सी है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन टी क्यू, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज तब तक अप्लाई हो रहा है जब तक हमारा डिले, जब तक हमारा ऑल द एक्सेसिव चार्ज करिए ज़ीरो ना आ जाए, तो उस टाइम तक वो फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा ग्रेटर होगा। देखिए तब तक फ्लो करेगा जब तक पूरा चार्ज करिए ज़ीरो ना आ जाए, तो वो बहुत ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू डिले टर्न ऑफ टाइम।